अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंज़ा यानी फ़्लू के बारे में। फ़्लू एक मुतअद्दी सांस की बीमारी है जो मरीज़ के नाक, गले और फेफड़े को मुतासिर करती है। ये माइल्ड इन्फेक्शन से सीवियर इन्फेक्शन और यहाँ तक मरीज़ की मौत का बाइस बन सकती है। यह सीजनल इन्फेक्शन होता है और दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है, यानी अक्टूबर से मई तक के महीने ये इन्फेक्शन चलता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी में ये इन्फेक्शन अपनी पीक पर होता है। ये हर उम्र के लोगों को मुतासिर करता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, जिनमें हामला ख़वातीन, 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से बड़े बुजुर्ग, जो लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जो लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हैं यानी जिनको अस्थमा का इशू है, जिन लोगों को जिगर की बीमारी है, जिन लोगों को एड्स है, जिन लोगों को कैंसर है, ये लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। हेल्थ केयर वर्कर भी बहुत रिस्क पर होते हैं क्योंकि वो लोग रोज़ाना ऐसे मरीज़ों को डील करते हैं। हर साल तकरीबन 3.5 मिलियन लोग सीवियर इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और तकरीबन 2,90,000 से 6,50,000 लोग इस इन्फेक्शन की वजह से हर साल मर जाते हैं। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस के ज़रिए फैलता है। इस वायरस की 4 किस्में हैं, ए, बी, सी और डी। ए और बी सीजनल इन्फेक्शन बनाते हैं। ये वायरस फ्लू के मरीज़ के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान मरीज़ के मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे कतरों के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। यानी अगर फ्लू के मरीज़ के मुंह से निकलने वाले या नाक से निकलने वाले ये छोटे छोटे कतरे किसी दूसरे इंसान के मुंह या नाक में चले जाएं, तो इससे ये फ्लू उस मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा मरीज़ के मुंह से निकलने वाले ये छोटे छोटे कतरे किसी दूसरे सेहतमंद इंसान के हाथ पर लग जाए या किसी सरफेस यानी ऐसी जगह पर लगे यहाँ पर दूसरा कोई इंसान अपना हाथ लगा ले, और जैसे ही वो हाथ अपने मुंह पर लगाएगा तो उससे ये वायरस उस मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाएगा। इसकी अलामात में बुखार, खांसी, बिलखसूस खुश्क खांसी, खांसी बहुत शदीद किस्म की भी हो सकती है, गले में खराश, नाक का बहना, जिस्म में दर्द, सर का दर्द, थकावट और कुछ लोगों में वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। इसकी पहचान अलामात हैं। अलामात के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिनके अंदर रैपिड इन्फ्लुएंज़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट शामिल है और इसको फिर वेरीफाई करने के लिए रियल टाइम PCR भी किया जा सकता है, लेकिन अलामात की बुनियाद पर ही इसका इलाज करते हैं। बहुत सारे मरीज़ बगैर किसी दवाई के कुछ दिनों में या एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। बाकी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। उसके इलाज में मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर एंटी एलर्जीज टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एरिनिक फोर्ट, पैनाडोल CF, कोल्डीन P या कोल्ड्रेस वगैरह टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एंटी एलर्जी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अगर मरीज़ को ज़्यादा इन्फेक्शन है, खांसी ज़्यादा है, तो उसके साथ फिर एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बेहतर है कि मरीज़ अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। फ्लू इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहला और सबसे अहम कदम इसकी वैक्सीनेशन है। इसकी वैक्सीनेशन करवाने से आप पूरा सीज़न इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। इसकी वैक्सीनेशन के लिए इन्फ्लूवैक के नाम से इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अब सीज़न शुरू होने वाला है तो आप अब इंजेक्शन लगवा लें तो आप पूरा सीज़न इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। इसकी वैक्सीनेशन में सिर्फ एक सिंगल डोज ही काफ़ी है। हर उम्र के लोगों को चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, उनको चाहिए कि वो इसकी वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को इस इन्फेक्शन से महफूज रखें। इसके बचाव के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं और अच्छी तरह खुश करें। अगर किसी मरीज़ से आप हाथ मिला रहे हैं तो उससे मिलाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। बेहतर है कि हाथ ना मिलाएं। फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मरीज़ को दूसरे लोगों से अलहदा कर दें। उसके खाने पीने की अशिया और
इस्तेमाल करने वाले बर्तन भी अलहदा कर दें। अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो अच्छी तरह धो कर इस्तेमाल करें। हजूम वाली जगहों पर जाने से पहले फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं या हैंड सैनिटाइज़र भी इस साथ रखें ताकि अपने हाथ बार बार आप साफ़ करते रहें। आपको क्या मालूम किस जगह पर आपने हाथ लगाया और वहाँ पर किसी फ्लू के मरीज़ के मुंह से निकलने वाले कतरे पड़े हों। बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन है तो जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता बच्चों को स्कूल ना भेजें ताकि उस बच्चे से दूसरे बच्चों को महफूज रखा जा सके। खांसने और छींकने वक्त अपने मुंह के आगे अपना हाथ बिल्कुल ना रखें बल्कि अपनी बाजू रखें या टिश्यू का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।